नमस्कार दोस्तों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। और देखिए सारे के सारे प्रश्न अपने जोधपुर ज़िले से संबंधित हैं, जोधपुर ज़िले से संबंधित। और ये सभी प्रश्न मैंने आरबीडी पब्लिकेशन की जो बुक आती है अपने सुभाष चरण की, उस बुक में से लिए हैं, जो अपने पूरी एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताबों पर आधारित होती हैं। तो देखिए आप वीडियो अंत तक देखें, पूरे आपके इस वीडियो में 100 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होने वाले हैं। और ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए भी हैं और काफ़ी बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके जोधपुर जिला दर्शन लगभग आपके पूरा होने वाला है इन प्रश्नों के माध्यम से। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, पहला प्रश्न अपने क्या कह रहा है, अपने बालसमंद झील किस जिले में स्थित है। तो देखिए जोधपुर जिले की बात कर रहे हैं हम, तो बालसमंद झील अपने किस जिले में स्थित है, जोधपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। सूर्य नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए सूर्य नगरी किसका उपनाम है, अपने जोधपुर का उपनाम है। देखिए यहाँ पर आप दो तीन कन्फ्यूजन क्लियर करें। सूर्य नगरी आ जाए तो ये तो अपने कहते हैं जोधपुर को, अगर आ जाए स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी आ जाए तो ये कहते हैं अपने जैसलमेर को, जैसलमेर को कहते हैं स्वर्ण नगरी। और अगर आ जाए सुवर्ण नगरी, सुवर्ण नगरी आ जाए तो ये कहते हैं अपने जालोर को। ये तीनों बातें आप ध्यान रखें। सूर्य नगरी आ जाए, सूर्य नगरी तो ये अपने जोधपुर है। स्वर्ण नगरी आ जाए ये अपने जैसलमेर है। और सुवर्ण नगरी आ जाए तो ये अपने जालोर हैं। ये बातें आप ध्यान रखें, प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। क्वेश्चन 3 है, कायलाना झील किस जिले में स्थित है। तो देखिए कायलाना झील, हम जोधपुर जिले से संबंधित बात करें तो कायलाना झील भी अपने जोधपुर जिले में हो जाएगी। और इसका निर्माण अपने प्रताप सिंह ने कराया था, प्रताप सिंह ने अपने कायलाना झील का निर्माण कराया था। और केलाना झील आ जाए तो ये भी अपने जोधपुर जिले में स्थित है। देखिए जोधपुर को अपने मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जोधपुर को क्या कहते हैं, अपने मरुस्थल का अगर प्रवेश द्वार आ जाए तो ये भी किसे कहते हैं, अपने जोधपुर को कहते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, राय का बाग का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए राय का बाग का निर्माण अपने किसने कराया था, इसका निर्माण कराया था अपने जसवंत दे ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका निर्माण अपने जसवंत दे ने करवाया था। अगला प्रश्न है, जोधपुर में अचलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए अचलेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराने वाले कौन है, अपने जोधपुर में। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नानक देवी ने इसका निर्माण कराया था। देखिए एक अचलेश्वर महादेव मंदिर तो अपने कहाँ स्थित है, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और एक अचलेश्वर महादेव मंदिर अपने जोधपुर में स्थित है। इसका निर्माण कराने वाले कौन है, अपने नानक देवी, अपने राव गांगा की पत्नी, राव गांगा की पत्नी अपने नानक देवी। अगला प्रश्न है, अपने पद्मसर तालाब किसने बनवाया था। तो देखिए पद्मसर तालाब ये बनाने वाले कौन है, अपने रानी उत्तम दे, रानी उत्तम दे ने अपने पद्मसर तालाब बनाया था। अगला प्रश्न है, तलहटी के महलों का निर्माण किसने कराया था। देखिए तलहटी के महलों का निर्माण कराने वाले कौन है, अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ये अपने सूर सिंह ने निर्माण कराया था, ऑप्शन अ। देखिए ये सभी जो हम देख रहे हैं जोधपुर जिले में है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तलहटी के महल आ जाए, पद्मसर तालाब आ जाए, ये सभी अपने जोधपुर जिले में है। तो देखिए अपने तलहटी के महलों का निर्माण अपने सूर सिंह ने कराया था अपनी रानी सौभाग्य कंवर के लिए, सौभाग्य कंवर के लिए इस महलों का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, गुलाब सागर का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए गुलाब सागर का निर्माण आपने कराया था विजय सिंह ने। ऑप्शन अ हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 9 है, महिला बाग का जालरा का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए इस महिला बाग का जालरा का निर्माण अपने विजय सिंह की जो पासवान थी गुलाब राय ने इसका निर्माण कराया था। विजय सिंह की पासवान है ये, अपने विजय सिंह की पासवान। अगला प्रश्न है, सरदार क्लॉक टावर के वास्तुकार या फिर वास्तुविद कौन थे। तो देखिए सरदार क्लॉक टावर के वास्तुविद अगर पूछा जाए तो ये कौन थे, ये थे अपने स्टीवन जैकब। ऑप्शन से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और इसका निर्माण किसने कराया था, सरदार सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और स्टीवन जैकब इसके वास्तुकार थे। अगला प्रश्न है, एक थंबा महल का निर्माण किसने कराया था। तो देखिए एक थंबा महल अपने कहाँ स्थित है, जोधपुर में स्थित हैं, जोधपुर में। और अगर आ जाए एक थंबिया महल कहाँ है, एक थंबिया महल ये अपने डूंगरपुर में स्थित हैं, डूंगरपुर, गेप सागर के तट पर, गेप सागर के तट पर। तो यहाँ पर एक थंबा महल अगर पूछा जाए तो इसका निर्माण कराने वाले कौन है, एक थंबा महल के निर्माण अपने कराए अजीत सिंह ने। ऑप्शन से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इसको अपने प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। प्रहरी मीनार आ जाए तो किसे कहते हैं, अपने एक थंबा महल को प्रहरी मीनार के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 12 है, बिजोलाई के महलों का निर्माण किसने कराया है। तो देखिए बिजोलाई के महलों का निर्माण कराने वाले कौन है, अपने तख्त सिंह।
ऑप्शन द हो जाएगा करेक्ट आंसर। और कायलानी की पहाड़ियों पर स्थित है अपने बीजोलाई के महल। वीरपुरी का मेला कहाँ पड़ता है? तो देखिए वीरपुरी का मेला अपने मंडोर में पड़ता है, ऑप्शन अ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नाग पंचमी का मेला पूछ ले या फिर वीरपुरी का मेला पूछ ले, अपने मंडोर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, तना पीर की दरगाह कहाँ स्थित है? तो देखिए तना पीर की दरगाह अपने कहाँ स्थित है? ये स्थित है अपने कहाँ, जोधपुर में स्थित है, लेकिन जोधपुर में भी कहाँ, मंडोर में स्थित है। ऑप्शन स हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। मारवाड़ नरेशों की पूर्व में राजधानी कहाँ थी? तो देखिए मारवाड़ नरेशों की पूर्व में राजधानी कौन सी थी अपने? ये थी मंडोर। ऑप्शन द हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और मंडोर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था अपने? रावचूड़ा ने राजधानी बनाया था मंडोर को सबसे पहले। अगला प्रश्न है, उम्मेद भवन जिसको छित्तर पैलेस के नाम से भी जानते हैं, इसका इंजीनियर कौन था? तो देखिए उम्मेद भवन का इंजीनियर कौन था अपने? हेनरी बोगन लेकेस्टर। ऑप्शन से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए वीडियो आपको अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो आप क्वालिटी थोड़ी अच्छी कर ले, 360 पर करके देखेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। तो देखिए उम्मेद भवन, इसको छित्तर पैलेस क्यों कहते हैं? क्योंकि छित्तर पत्थरों से ये निर्मित हैं। तो हेनरी बोगन लेकेस्टर ने मतलब इसके इंजीनियर थे। और इसके वास्तुकार कौन थे? तो देखिए अगर इसके वास्तुकार पूछे जाए तो वास्तुकार थे इसके कौन? सैमुअल स्टीवन जैकब। और इंजीनियर इसके थे हेनरी बोगन लेकेस्टर। और इसका निर्माण किसने कराया था? उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण कराया था। और अपने सबसे बड़ा एक तरह से कह सकते हैं लिविंग या रियायती भवन है, सबसे बड़ा रियायती भवन है, रियासती भवन है। ऑप्शन से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, जसवंत थड़ा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो देखिए जसवंत थड़ा अपने राजस्थान का ताजमहल के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान का ताजमहल आजादी किसे कहते हैं? अपने जसवंत थड़ा को कहते हैं। तो देखिए महाराज जसवंत सिंह की स्मृति में इसका निर्माण कराने वाले कौन है? अपने सरदार सिंह। सरदार सिंह ने इसका निर्माण कराया है जसवंत सिंह की स्मृति में। अगला प्रश्न है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो देखिए सिंपल सा प्रश्न है, अभी हमने देखा है जसवंत थड़ा को अपने राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। क्वेश्चन 19 से श्रृंगार चौकी का निर्माण किसने कराया है? तो देखिए श्रृंगार चौकी का निर्माण अपने बख्त सिंह ने कराया था। ऑप्शन द हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए जोधपुर के राजाओं का राज तिलक अगर पूछा जाए, जोधपुर के राजाओं का राज तिलक कहाँ होता था? तो मतलब इसी श्रृंगार चौकी में होता था अपने जोधपुर के राजाओं का राज तिलक। इसका निर्माण अपने बख्त सिंह ने कराया था। क्वेश्चन 20 से अपने महामंदिर जो जोधपुर में स्थित हैं कितने खंभों पर स्थित हैं? तो देखिए महामंदिर अपने 84 खंभों पर स्थित हैं। ऑप्शन ब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए अपने नाथ पंथ की ये प्रधान पीठ है। अपने मान सिंह ने इसको बनाया था, मान सिंह ने। तो नाथ संप्रदाय की अगर प्रधान पीठ पूछ ले तो कहाँ है? अपने जोधपुर में स्थित है महामंदिर। तो आप ध्यान रखिए 84 खंभों पर यह स्थित है। अगला प्रश्न है, धिंगा गवर बेतमार मेला कब पड़ता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए धिंगा गवर अगर पूछा जाए, ये मेला अपने जोधपुर में पड़ता है। कब पड़ता है? तो बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन। ऑप्शन द हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए धिंगा गवर पूजन अगर पूछा जाए तो चैत्र शुक्ल तृतीया से शुरू हो जाता है, चैत्र शुक्ल तृतीया से शुरू हो जाता है। और मुख्य मेला अपने बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन पड़ता है। अगला प्रश्न है 22वां प्रश्न, मेहरानगढ़ दुर्गों में फतेह पोल का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए फतेह पोल का निर्माण अपने अजीत सिंह ने कराया था। ऑप्शन स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मेहरानगढ़ दुर्ग को किसने परियों और देवताओं द्वारा निर्मित बताया है? तो देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग को अपने परियों और देवताओं द्वारा अपने रुडियार्ड कीपलिंग ने बताया है, अपने परियों और देवताओं द्वारा निर्मित। ऑप्शन स हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी? किसने बनाया था? राव जोधा ने। तो देखिए राव जोधा ने ही अपने चामुंडा माता का निर्माण कराया था, मंदिर का निर्माण। ऑप्शन ब हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, कौसाना का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए कौसाना का युद्ध अपने होता है कब? 1492 ईस्वी में। ऑप्शन स। और देखिए कौसाना का युद्ध किस किस के मध्य होता है? अपने सातल देव व अपने गुड़ला खां के मध्य अपने कौसाना का युद्ध होता है अपने, जिसमें सातल देव की हो जाती है विजय। और इसी जीत के उपलक्ष्य में आज भी गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है, गुड़ला नृत्य किया जाता है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने जहांगीर को रण रावत व फौज श्रृंगार हाथी भेंट किए थे? तो देखिए मारवाड़ के ऐसे कौन से शासक है जिसने जहांगीर को रण रावत व फौज श्रृंगार हाथी भेंट किए थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सवाई राजा सूर सिंह ने। ऑप्शन स। क्वेश्चन 27 है, महाराजा गज सिंह फर्स्ट का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो देखिए गज सिंह फर्स्ट का अपने राज्याभिषेक अपने हुआ था
बुरहानपुर में, ऑप्शन द हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन 28 है, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जसवंत सिंह फर्स्ट द्वारा लिखित नहीं है? तो देखिए जसवंत सिंह प्रथम के ग्रंथ कौन कौन से हैं? सिद्धांत नागर हैं, सिद्धांत बोध हैं, अनुभव प्रकाश हैं, लेकिन देखिए सूरज प्रकाश अपने जसवंत सिंह का ग्रंथ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए सूरज प्रकाश अपने करणी दान का ग्रंथ है, करणी दान का ग्रंथ है, लेकिन अपने सिद्धांत नागर आ जाए, सिद्धांत बोध आ जाए, अनुभव प्रकाश आ जाए, आनंद विलास आ जाए, आनंद विलास आ जाए, ये सभी अपने जसवंत सिंह फर्स्ट के ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के काव्य गुरु कौन थे? तो देखिए इनके काव्य गुरु कौन थे? अपने सुरती मित्र थे, ऑप्शन से हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर सुरती मित्र। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए तुंगा का युद्ध अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1787 में लड़ा गया था। डेट अगर पूछी जाए तो 28 जुलाई 1787 के दिन लड़ा गया था। देखिए तुंगा का युद्ध एक किसके मध्य हुआ था? अपने सवाई प्रताप सिंह जो जयपुर के शासक थे और मराठाओं के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। लेकिन देखिए हम तो जोधपुर की बात कर रहे हैं इसमें, तो हमने तुंगा का युद्ध इसमें क्यों शामिल किया है? तो देखिए तुंगा के युद्ध में अपने जो मारवाड़ के शासक थे विजय सिंह इन्होंने भी भाग लिया था, इसलिए अपने तुंगा का युद्ध मारवाड़ के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो विजय सिंह ने इसमें भाग लिया था तुंगा का युद्ध में 1787 में हुआ था, जिसमें प्रताप सिंह की होती है विजय। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक कौन था? अपने तख्त सिंह था, ऑप्शन द हो जाएगा इसका सही आंसर। किसके समय जोधपुर पोलो का घर कहलाता था? तो देखिए जोधपुर पोलो का घर किसके समय कहलाता था? अपने सरदार सिंह के समय, ऑप्शन ब हो जाएगा इसका सही आंसर। सरदार सिंह को अपने घुड़दौड़ का शौक था, पोलो खेलने का शौक था, इसलिए अपने पोलो का घर कहलाता था अपने जोधपुर इनके समय। अगला प्रश्न है, मानसिंह प्रथम पुस्तकालय की स्थापना कब की गई है? तो देखिए मानसिंह प्रथम पुस्तकालय की स्थापना अपने 1805 में की गई थी, जनवरी 1805 में। तो ऑप्शन सा हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 34 है, 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो देखिए मारवाड़ का कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? अपने कैप्टन हिथकोट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कैप्टन हिथकोट। महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को कौन सी जागीर प्रदान की थी? तो देखिए महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को अपने केलवा की जागीर प्रदान की थी। केलवा वर्तमान में कहाँ है? अपने राजसमंद में। और राज सिंह कौन थे? ये मेवाड़ के शासक थे। अगला प्रश्न है, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है? तो देखिए JNVU विश्वविद्यालय की स्थापना अपने कब की गई है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 1962 में इसकी स्थापना की गई है, 1962 में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो देखिए केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना अपने 1987 में की गई है, जुलाई 1987 में। ये अपने जोधपुर में स्थित हैं, ऑप्शन स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, खेजड़ली वृक्ष मेला कब भरता है? तो देखिए खेजड़ली वृक्ष मेला अपने भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन भरता है। और इस दिन अपने कौन सा त्यौहार आता है? अपने तेजा दशमी भी इसी दिन आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन। इस दिन अपने खेजड़ली मेला भरता है। क्वेश्चन 39 है, माचिया सफारी पार्क की स्थापना कब की गई? तो देखिए 1985 में अपने माचिया सफारी पार्क की स्थापना की गई है। रानीसर तालाब का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? तो देखिए जसमादे अपने इनके द्वारा अपने रानीसर तालाब का निर्माण कराया गया, ऑप्शन स। माचिया सफारी पार्क किस झील के किनारे स्थित हैं? तो देखिए 41वां प्रश्न क्या है? अपने माचिया सफारी पार्क अपने कायलाना झील के किनारे हैं, जो अपने जोधपुर में स्थित हैं। क्वेश्चन 42, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई? तो देखिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी अपने जोधपुर में स्थित है और इसकी स्थापना अपने 1987 में की गई है, ऑप्शन ब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सभी प्रश्न हम जोधपुर से संबंधित देख रहे हैं, तो अपने राजस्थान संगीत नाटक अकादमी ये भी अपने कहाँ है? जोधपुर में। इसकी स्थापना 1957 में की गई है। अगला प्रश्न है, रंगीला संगीत घराने के प्रवर्तक कौन है? तो देखिए रंगीला संगीत घराने के प्रवर्तक अपने कौन है? रमजान खां रंगीला, ऑप्शन स। मारवाड़ उत्सव कब आयोजित होता है? तो देखिए अपने अक्टूबर महीने में मारवाड़ उत्सव आयोजित होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने ऑप्शन ब हो जाएगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। मारवाड़ उत्सव अपने सितंबर अक्टूबर में आयोजित होता है। यहाँ पर अक्टूबर ऑप्शन दे रखा है, तो इसका आंसर ऑप्शन ब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जोधपुर के किस शासक ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में अपने जोधपुर के किस शासक ने भाग लिया था? तो देखिए सबसे पहले आप ध्यान रखें, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच अपने प्रथम विश्व युद्ध होता है। तो उस समय जोधपुर के शासक कौन थे? अपने सुमेर सिंह। तो इसने अपने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी कौन सी है? तो देखिए कल्ला ब्राह्मणों की कुलदेवी अगर पूछी जाए तो लुटियाली माता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर।
लुटियाली माता अपने कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। ऑप्शन स हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है आई माता का समाधि स्थल क्या कहलाता है? तो देखिए आई माता का समाधि स्थल क्या कहलाता है अपने, ये अपने बडेर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन अ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जो अपने पूजा स्थल होता है या समाधि स्थल होता है आई माता का, ये अपने बडेर के नाम से जाना जाता है और इनके मंदिर अपने दरगाह कहलाते हैं। आई माता के मंदिर अपने दरगाह कहलाते हैं। इनका मंदिर का है अपने बिलाड़ा जोधपुर में इनका मंदिर स्थित है। और देखिए आई माता, इनका एक चमत्कार है कि इनके जो दीपक होता है, दीपक से केसर टपकती हैं, दीपक की लो से अपने केसर टपकती हैं, ये भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है मारवाड़ का राष्ट्रगान कौन सा था? तो देखिए मारवाड़ रियासत का राष्ट्रगान अगर पूछा जाए तो धुनसो या फिर दूसा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये इसका नाम है। क्वेश्चन 49 है मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किस शासक का काल कहलाता है? तो देखिए मानसिंह का काल अपने मारवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। भारत का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? तो अजीत भवन पैलेस अपने भारत का प्रथम हेरिटेज होटल है जो अपने जोधपुर में स्थित है। अकबर द्वारा नागौर दरबार आयोजन कब आयोजित किया गया था? तो देखिए अकबर द्वारा नागौर दरबार का आयोजन अपने नवंबर 1570 में किया गया था। अगला प्रश्न है मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी किस पुत्री का विवाह जहांगीर के साथ किया था? तो देखिए मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का नाम क्या है अपने जगत गुसाई, इनका विवाह अपने जहांगीर के साथ किया था। क्वेश्चन 53 है मल्लीनाथ पशु मेले की शुरुआत किसने करवाई थी? तो अपने उदय सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन मेला अगर पूछा जाए तो अपने मल्लीनाथ पशु मेला है। अपने तिलवाड़ा बाड़मेर में ये पशु मेला भरता है। क्वेश्चन 54 है मोटा राजा उदय सिंह का दाह संस्कार किस नदी के किनारे किया गया था? तो देखिए मोटा राजा उदय सिंह का दाह संस्कार अपने रावी नदी के किनारे किया गया था, ऑप्शन ब। क्वेश्चन 55 जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थम्बन की उपाधि प्रदान की थी? तो देखिए मारवाड़ के गज सिंह को अपने दल थम्बन की उपाधि दी थी अपने किसने? जहांगीर ने, ऑप्शन ब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 56 है जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो देखिए जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु अपने जामरुद में हुई थी। जामरुद अपने कहाँ है? अफगानिस्तान में जामरुद है। अगला प्रश्न है बहूजी के तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए बहूजी के तालाब का निर्माण ये कराने वाले कौन है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वरूप देव हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्वरूप देव ने इसका निर्माण कराया था, इसलिए इसका नाम स्वरूप सागर भी है। बहूजी के तालाब का निर्माण अपने स्वरूप देव ने करवाया था। अगला प्रश्न है जाना सागर का तालाब का निर्माण किसने कराया था? जाना सागर, स्वरूप सागर, बहूजी के तालाब ये सभी अपने कहाँ है? जोधपुर जिले में। एक स्वरूप सागर अपने उदयपुर जिले में भी है, उदयपुर जिले में काफ़ी फेमस है। और दूसरा स्वरूप सागर अगर पूछ ले तो अपने स्वरूप देव ने इसका निर्माण कराए हैं, जिसको बहूजी के तालाब के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है महाराजा अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंदिरा कंवरी का विवाह किस मुगल शासक से किया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? फर्रुख सियर से अपने अजीत सिंह ने इंदिरा कंवरी का विवाह किया था, ऑप्शन से हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है महाराजा अजीत सिंह ने औरंगजेब को किस हवेली में कैद किया था? तो देखिए अजीत सिंह ने औरंगजेब को अपने रूप सिंह की हवेली में कैद किया था, ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है दुर्गादास राठौड़ की छतरी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए दुर्गादास राठौड़ की छतरी अपने शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, अपने उज्जैन में एमपी में स्थित है इनकी छतरी। देखिए यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, जैसे आप रीट एग्ज़ाम ले लीजिए, अभी हाल ही में जो हुआ था 26 सितंबर, जिसको कैंसिल कर दिया था सरकार ने। तो 26 सितंबर रीट वाले एग्ज़ाम में अपने एसएसटी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि अपने दुर्गादास राठौड़ की छतरी अपने किस राज्य में है? तो अपने मध्य प्रदेश राज्य में है, अपने शिप्रा नदी के किनारे, ऑप्शन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है खेजड़ली हत्याकांड किस शासक के काल में हुआ था? तो देखिए खेजड़ली हत्याकांड अपने अभय सिंह के काल में हुआ था, ऑप्शन ब। क्वेश्चन 63 है महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु कौन थे? तो देखिए महाराजा मानसिंह के काव्य गुरु अपने थे बांकीदास, ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है महाराजा मानसिंह ने सीरे मंदिर का निर्माण किस पहाड़ी पर करवाया था? तो देखिए सीरे मंदिर का निर्माण महाराजा मानसिंह ने अपने कन्यागिरी पहाड़ी पर करवाया था, ऑप्शन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 65 है अपने मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? देखिए यहाँ पर पूछा है मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष अगर पूछा जाता स्थापना किसने की थी, संस्थापक कौन था, तो ये अपने जयनारायण व्यास था। 1935 में मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। लेकिन अध्यक्ष पूछा जाए तो अपने भंवरलाल सर्राफ होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन अ है इसका सही आंसर, भंवरलाल सर्राफ। और संस्थापक कौन है अपने? जयनारायण व्यास। और अध्यक्ष कौन है अपने? ये हैं भंवरलाल सर्राफ।
अगला प्रश्न है नाग पंचमी का मेला कब भरता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए श्रावण कृष्ण पंचमी के दिन अपने नाग पंचमी का मेला भरता है। अपने वीरपुरी का जो मेला है अपने मंडोर जोधपुर का, वीरपुरी का मेला भी अपने नाग पंचमी के दिन ही भरता है। तो ये भी आप ध्यान रखें, श्रावण कृष्ण पंचमी। अगला प्रश्न है कायलाना झील का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। तो देखिए प्रताप सिंह के द्वारा अपने कायलाना झील का निर्माण करवाया गया है। ऑप्शन द हो जाएगा सही आंसर। जोधपुर जिला कितने जिलों से सीमा बनाता है। तो देखिए जोधपुर जिले के बारे में बात करें तो 6 जिलों से सीमा बनाता है, ये ऑप्शन ब। राज्य की पहली जीरा मंडी कहाँ अवस्थित है। तो देखिए राज्य की पहली जीरा मंडी अगर पूछ ले तो जोधपुर जिले में इसको स्थापित किया गया है और बदवारिया गांव में इसको स्थापित किया गया है। ऑप्शन से हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है रूपायन संस्थान बोरुंदा की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए रूपायन संस्थान बोरुंदा अपने 1960 में स्थापित हुआ था और इसके संस्थापक कौन है अपने कोमल कोठारी। कोमल कोठारी ने इसकी स्थापना की थी अपने बोरुंदा में, जोधपुर में रूपायन संस्थान की, अपने लोक कला के उन्नयन के लिए। अगला प्रश्न है भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान परियोजना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए भारतीय समन्वित बाजरा अनुसंधान मुख्यालय अपने जोधपुर जिले के मंडोर में स्थित है। ऑप्शन ब हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन 72 है भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से चलित फ्रिज कहाँ स्थित है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए आपका समय खराब नहीं हो इसलिए मैं फटाफट से आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ ज़्यादा डिस्कशन किए बगैर। तो देखिए भारत का प्रथम सौर ऊर्जा से चलित फ्रिज अपने बालेश्वर में। ऑप्शन ब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बालेश्वर में। अगला प्रश्न है देश का प्रथम कोयला आधारित बिजली घर कहाँ स्थित है। तो देखिए देश का पहला कोयला आधारित बिजली घर अपने बाप क्षेत्र जो अपने कहाँ स्थित है, जोधपुर की तहसील अपने। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 74 है मंडोर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था। तो देखिए मंडोर को सबसे पहले राजधानी अपने राव चूड़ा ने बनाया था। जोधपुर की सबसे प्राचीन राजधानी कौन सी अपने मंडोर है। क्वेश्चन 75 है जोधपुर के किसान वैज्ञानिक मदन लाल देवड़ा को गाजर की किस्म को विकसित करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो देखिए गाजर की कौन सी किस्म है जिसको अपने विकसित करने के लिए मदन लाल देवड़ा को पुरस्कृत किया गया है। तो देखिए गाजर की अपने दुर्गा 4 किस्म विकसित की थी अपने किसने, मदन लाल देवड़ा ने। तो अपने ऑप्शन भी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर पूछ ले दुर्गा 4 किसकी नस्ल है अपने, तो गाजर की नस्ल है, ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 76 जोधपुर जिले में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 2011 के अनुसार अगर देखें तो कितना है, 891 लड़कियां प्रति 1000 लड़कों पर। जोधपुर जिले की जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार जोधपुर का अगर देखें तो अपने 161 हैं। और जनसंख्या घनत्व में अगर ओवरऑल देखें तो देखिए सबसे पहले तो अपने सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, अपने जैसलमेर का। फिर आता है अपने बीकानेर का। बीकानेर का कितना है अपने, जैसलमेर का तो 17 व्यक्ति मात्र प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और अपने इसके बाद आता है बीकानेर, इसके बाद अपने बाड़मेर, और इस तरह अपने जोधपुर की अगर बात करें तो इस 5वें नंबर पर आता है। 5th नंबर पर अपने जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है अपने जोधपुर। तो ये आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है जोधपुर जिले की साक्षरता दर कितनी है। 2011 के अनुसार अगर बात करें तो 65.94% है, 65.94%। देखिए ये तो भले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे लेकिन आप जोधपुर जिले का जनसंख्या घनत्व ये याद रखें, 161 है और 5वें नंबर पर है। क्षेत्रफल और जनसंख्या घनत्व तो पूछे जा सकते हैं। बाकी ये 2-3 प्रश्न ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आप याद रख सकते हैं। और ये लिंगानुपात वाला ये भी आप याद रख सकते हैं, वरना नहीं रखे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जोधपुर जिले का लिंगानुपात कितना है 2011 के अनुसार अगर बात करें तो 916 है। 916 अपने जोधपुर जिले का लिंगानुपात है। जोधपुर जिले का क्षेत्रफल कितना है ये पूछा जा सकता है। तो देखिए जोधपुर जिले का अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो चौथा बड़ा जिला है, चौथा बड़ा जिला। राजस्थान में 4 जिले ही ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल अपने 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक हैं, जिसमें अपने जोधपुर का चौथा स्थान है, चौथा जिला है। तो इसका क्षेत्रफल कितना है अपने 22,950 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 22,950 वर्ग किलोमीटर अपने चौथे स्थान पर है सबसे बड़ा जिला में। सबसे बड़ा जिला कौन सा है अपने, जैसलमेर जिला। अगला प्रश्न है जोधपुर शहर की स्थापना कब की गई, क्या हो जाएगा इसका आंसर। जोधपुर शहर की स्थापना अगर पूछी जाए तो 22 मई 1459 के दिन की गई थी अपने राव जोधा के द्वारा। और राव जोधा के द्वारा अपने जोधपुर शहर की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 82 फलोदी में पाया जाने वाला ऊँट जो सवारी के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा कौन सा ऊँट है जो सवारी के लिए प्रसिद्ध है और भारवाहक नस्ल है। भारवाहक नस्ल ये अपने गोमट हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये अपने मुख्यतः फलोदी क्षेत्र में पाया जाता है। काफ़ी बार 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है।
अगला प्रश्न है बाल संबंध झील का निर्माण किसने करवाया था। तो देखिए बाल संबंध झील का मूल निर्माण तो अगर देखें तो मूल निर्माण तो मुख्य रूप से अगर गुर्जर प्रतिहार के शासकों ने कराया था, लेकिन हो सकता है इसका पुनर्निर्माण किसी ने कराया है, तो ये किसने अपने उदय सिंह, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन द। अगला प्रश्न है मारवाड़ का शाहजहाँ किसे कहा जाता है। तो देखिए मारवाड़ का शाहजहाँ अगर पूछ ले तो अपने उम्मेद सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन स। जेता व कुपा किस शासक के सेनापति थे। तो देखिए जेता व कुपा अपने राव मालदेव के सेनापति थे। जब गिरी सुमेल युद्ध, आपने नाम सुना होगा, गिरी सुमेल युद्ध से संबंधित है अपने, इसमें शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए अपने हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता मैं, इतनी वीरता दिखाई थी अपने जेता व कुप्पा ने, तो राव मालदेव के सेनापति थे ये। अगला प्रश्न है जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो देखिए राव उदय सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, इसने सबसे पहले अपने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है जोधपुर से दैनिक रियासती नामक समाचार पत्र का संपादक कौन था। तो देखिए जोधपुर से दैनिक रियासती नामक समाचार पत्र का संपादक अपने कौन था, सोमनेश जोशी, ऑप्शन स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सोमनेश जोशी। अगला प्रश्न है मेहाजी मांगलिया के घोड़े का नाम क्या था। तो देखिए मेहाजी मांगलिया अपने जोधपुर क्षेत्र के प्रसिद्ध लोकप्रिय देवता हैं, इनके घोड़े का नाम क्या था अपने, कीरण काबरा, ऑप्शन स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए मेहाजी मांगलिया के जो भोपे होते हैं उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है, तो ऑप्शन स हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है पोलो के लिए प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है। तो देखिए पोलो के लिए प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता अपने प्रेम सिंह है, ऑप्शन ब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ब। अगला प्रश्न है क्वेश्चन 90 द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रथम राजस्थानी व्यक्ति कौन थे। तो देखिए सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता राजस्थानी व्यक्ति कौन है अपने, करणी सिंह, ऑप्शन ब हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है अमृता देवी स्मृति पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया। तो देखिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार अपने 1994 में प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है राजस्थान थ्रू दी एजेज फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखी है अपने, राजस्थान थ्रू दी एजेज फर्स्ट, ये लिखने वाले कौन है अपने, डॉक्टर दशरथ शर्मा, ऑप्शन स हो जाएगा इसका सही आंसर, राजस्थान थ्रू दी एजेज फर्स्ट दशरथ शर्मा की पुस्तक है। क्वेश्चन 93 है जोधपुर में अश्व प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित हैं। तो देखिए जोधपुर में अश्व प्रजनन केंद्र अपने बिलाड़ा में स्थित हैं, बिलाड़ा अपने कहाँ है, जोधपुर में स्थित है, तो आप ये ध्यान रखिए, ऑप्शन ब हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है। तो देखिए भारत का टाइगर मैन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो कैलाश सांकला को अपने भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक कौन थी। तो देखिए राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक अपने पार्वती गहलोत थी, ऑप्शन स हो जाएगा इसका सही आंसर, पार्वती गहलोत अपने राजस्थान की प्रथम महिला चिकित्सक है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी पत्रिका पीप का संपादन किसने किया था। तो देखिए पीप का संपादन करने वाले कौन है, अपने जय नारायण व्यास, अपने जोधपुर से संबंधित है, ऑप्शन ब हो जाएगा सही आंसर। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। क्वेश्चन 97 है अपने राजस्थान का अबुल फजल अगर पूछ ले तो अपने मोहनोत नैन्सी को कहा जाता है, अपने जसवंत सिंह के दरबार में थे, जसवंत सिंह के दरबार में थे अपने मोहनोत नैन्सी, तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन द हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 98 है राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो देखिए राजस्थान का उच्च न्यायालय अपने जोधपुर में स्थित है, और इसकी खंडपीठ कहाँ स्थित है, खंडपीठ तो ये अपने जयपुर में स्थित है, तो आप ध्यान रखें, ऑप्शन ब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1949 में इसकी स्थापना हुई है राजस्थान उच्च न्यायालय की, 1949 में। क्वेश्चन 99 है लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो देखिए लाल मिर्च के लिए अपने मथानिया जोधपुर प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मथानिया। यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन 100 है और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है जिंक से निर्मित पानी की बोतल जिसको बादला कहा जाता है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है। तो देखिए बादला क्या है, अपने पानी ठंडे रखने के लिए एक बादला एक तरह का पात्र है बोतल के जैसे, तो अपने ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। बादला कहाँ के प्रसिद्ध है, अपने जोधपुर के प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, और आरबीडी पब्लिकेशन की जो अपने सुभाष चरण की बुक आती है उसमें भी आपको ये सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ पर भी जाकर आप पढ़ सकते हैं। आपको ये रिवीजन के उद्देश्य से मैंने आपको ये वीडियोस प्रोवाइड कराया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।